हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली लव रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, हम करेंगे आज कैंडल वैक्स रीडिंग और हम देखेंगे कि कल रात आपके पार्टनर जो हैं वो किस एनर्जी में थे और इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, चाहे आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, चाहे आप सेपरेटेड हो। ओके, और ये जानने की कोशिश करेंगे इस पार्टनर की क्या एनर्जी थी कल रात, ये क्या आपके बारे में सोच रहे थे या सोच रही थी। जनरल रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं। ओके, तो पूरा ध्यान अपनी पार्टनर पे लगाइएगा। और एक बात आपको कहती चलूँ कि आप रीडिंग को प्लीज़ कंप्लीट देखा करें, बीच में स्किप मत किया करें। ओके तो जब तक हमारी कैंडल जो है वो लाइट अप हो रही है, आप अपना पूरा ध्यान अपने पार्टनर पे रखिएगा। मैं देख पा रही हूँ कि आपका पार्टनर कल रात बहुत ही तकलीफ में, पेनफुल नाइट में है। आपको बहुत याद कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी है यहाँ पे। साथ ही साथ ये पर्सन मुझे कुछ कंफ्यूज भी दिख रहे हैं। ये जगल सिचुएशन भी हो सकती है सम ऑफ केसेस में। ध्यान में रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है। बहुत बैडली मिस करते हुए मुझे दिख रहे हैं किसी किसी के पार्टनर, तो मुझे लिटरली रोते हुए भी दिख रहे हैं। ओके, सैड एनर्जी है ये, मिसिंग एनर्जी। शायद आप लोग काफ़ी देर से कनेक्टेड नहीं हैं। एक बहुत खूबसूरत सी अम्ब्रेला, हाँ अम्ब्रेला मुझे यहाँ पे दिख रही है। अम्ब्रेला अगर आप लोगों की सिचुएशन से रिलेट करे तो मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। लाइक मशरूम्स। ओके, ऐसी है ये एनर्जी। या हो सकता है आपके पार्टनर को या आप में से किसी को कोई मशरूम या मशरूम से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। ओके, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। वी कैपिटल हमें दिखा है, डिजिट आपका नेम हो सकता है या आपके पार्टनर का नेम हो सकता है। आपका पार्टनर मुझे किसी चीज़ को जगल करता हुआ दिख रहा है, क्रॉस रोड पे दिख रहा है, इससे डिसीजन नहीं हो पा रहा। सम ऑफ केसेस में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप दोनों के दरमियान में कोई आर्गूमेंट्स, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ रिसेंटली हुआ है, जिसको लेके ये पार्टनर कर रहा बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं इसको अपनी गलती का एहसास, या हो सकता है ये पार्टनर ये सोच रहे हो कि आपको शायद इस गलती का एहसास होना चाहिए। बहुत लो एनर्जी में आप देख रहे हो कि मेरी फ्लेम भी जो है वो बहुत एक टाइनी सी फ्लेम है। बहुत लो एनर्जी है आपके पार्टनर की। बहुत लो एनर्जी में आपके पार्टनर कल रात आपको बैडली मिस कर रहे हैं। शायद ये ठीक से सो भी नहीं पा रहे, शायद कुछ रातों से ये पार्टनर नहीं सो पा रहे। 24/7 आवर्स आप इनके माइंड में होते हो। पास्ट मेमोरीज को ये पार्टनर बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। लाइक आपका इनका मिलना, घूमने जाना, लाइक इस तरह की चीज़ें इस पार्टनर के दिन में बार बार दिमाग के अंदर बार बार आती जा रही हैं। शायद आप लोगों के दरमियान में शायद मेन कॉज मुझे मैरिज दिख रही है। या तो आप किसी मैरिज से डील कर रहे हो या मैरिज ही आप दोनों के दरमियान। देखो मैंने मैरिज का बोला ना, तो फ्लेम हमारी कितनी एकदम बर्न हुई है। तो आप दोनों के दरमियान में कहीं ना कहीं मुझे मैरिज इशू या मैरिज या कमिटमेंट से रिलेटेड जो है वो कुछ इश्यूज दिख रहे हैं। सम ऑफ केसेस में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों की मैरिज तक बात शायद पहुंच गई थी या आप लोग नियर टू मैरिज थे।
लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है आपके रिलेशनशिप में ब्रेक करने के लिए। देखो यहाँ पे लोग कई तरह के हो सकते हैं, आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकते हैं, सम टाइम वो भी थर्ड पार्टी प्रिटेंड करते हैं। ओके, नहीं चाहते कि एक अच्छा कपल हो या ये लोग एक न्यू बिगनिंग, एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजारे। उसमें भी काफ़ी रोल आपके दोस्तों का भी होता है, ऐसे जैसे किसी ने इनके कान भरे हों। ओके, ऐसी एनर्जी। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के दरमियान में मैरिज को लेके शायद ये पार्टनर बहुत ज़्यादा कल रात सोच रहा था, या तो ये पार्टनर मैरिड है। ओके, या ये पार्टनर की कुछ आपके साथ मैरिज को लेके कोई इश्यूज़ या कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से आप लोग सेपरेटेड हो या लेस कम्युनिकेशन में हो। ओके, ऐसी सिचुएशन भी मैं देख पा रही हूँ। कैपिटल नंबर मुझे जो है यहाँ पे C दिख रहा है, W दिख रहा है, 8 नंबर भी हो सकता है ये, या 8 महीनों से आप लोग सेपरेटेड हो। देखो अगर तो ये पार्टनर मैरिड है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मैरिज से खुश नहीं है, शायद इसको प्रेशराइज़ किया है मैरिज करने के लिए। और हो सकता है कहीं ना कहीं ये पार्टनर अब इस मैरिज लाइफ से बहुत ज़्यादा तंग आ गया, हो सकता है इसको ये इस मैरिज लाइफ में घुटन महसूस होती हो। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि पार्टनर ने आपको चीट करके मैरिज की है, या किसी केस में ये भी हो सकता है कि ये पार्टनर की खुद की विलिंग हो मैरिज करना, और आपको कॉज बताई हो कि फैमिली या रीजन या कास्ट इशू है जिसकी वजह से मैं मैरिज नहीं कर सकता। लेकिन राइट नाउ ये पार्टनर मुझे खुश नहीं दिख रहे। इनकी अगर अगर तो ये मैरिड हैं तो भी इनकी लाइफ ठीक से नहीं चल रही, और अगर ये मैरिड नहीं है तो तब भी इनकी लाइफ में जिस तरह एक भुचाल सा आया होता है ना, देखो मुझे इंडियंस हिंदी वर्ड्स भी आ गए, तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। इन्हें आपकी कमी रह रह के सताती है। ये आपसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या आपसे ये कुछ न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं इस एनर्जी को देख रही हूँ और ये स्टक एनर्जी है बहुत ज़्यादा, लाइक आपके ऊपर रुकी हुई एनर्जी है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी दिखता है कि आपके पार्टनर के पास या पास में बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी, जिसकी वजह से या इस कारण की वजह से भी हो सकता है आप में सेपरेशन आई हो। यस, चॉइसेस भी दिख रही हैं मुझे, नंबर T भी दिख रहा है, अल्फ़ाबेटिक L भी दिख रहा है। देखो जैसे जैसे अल्फ़ाबेटिक नेम लेती जा रही हूँ, कैंडल की जो लाइट है वो हाई फ्लेम होती जा रही है। आप में से किसी को जो है वो बटरफ्लाई दिखती होंगी। ओके, वाइट बटरफ्लाई हो सकती हैं। अगर आप लोगों को वाइट बटरफ्लाई, वाइट पिजन दिख रहा है तो आपका रिकन्सिलेशन बहुत करीब है, बहुत करीब है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को लेके, तो देखो मैनिफेस्ट टेक्निक को यूज़ करते रहना, विजुअलाइजेशन टेक्निक को भी यूज़ करते रहना, क्योंकि यही आपको रिकन्सिलेशन में हेल्प आउट करेगा। आपका पार्टनर चाहता है आपसे रिकन्सिलेशन करना, चाहे इसकी ज़िंदगी में अभी भी चॉइसेस हैं, चाहे इसकी ज़िंदगी में पहले चॉइसेस थी, बट कहीं ना कहीं ये पार्टनर ख़ुद को आपके साथ कंप्लीट कर देखते हैं, आपके साथ अपनी खुशियाँ देखते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में हो तो इनकी ज़िंदगी कंप्लीट है। इन्हें आपके साथ कंफर्ट लेवल फील होता है, ये खुद को बहुत खुश, हैप्पी महसूस करते हैं, कंप्लीट महसूस करते हैं। ओके, ये मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। देखो आपकी तरफ मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेपरेटेड हैं और इनके पार्टनर इनकी तरफ आना चाहते हैं, इन्हें लव ऑफर करना चाहते हैं। कहीं कहीं किसी किसी के लिए मुझे अट्रैक्शन फील भी होती हुई दिख रही है कि आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है, ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पे। न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे न्यू बिगनिंग दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि आपका पार्टनर काफ़ी तकलीफ़ में है, बहुत पेन में है, बहुत उदास है, ये एनर्जी जो बार बार आपसे कनेक्ट करना चाह रही है। हो सकता है ये पार्टनर ने कोशिश भी की और आपने इसको
ब्लॉक किया और आप इससे बात नहीं करना चाह रहे, या हो सकता है जिस तरह मैंने स्टार्ट में बोला कि आप लोगों में मुझे कमिटमेंट इशू लग रही है, जिसकी वजह से शायद आपने बातचीत करना बंद कर दी है कि भाई अगर मेरी ज़िंदगी में आना है तो मुझे फुली कंप्लीट एक रिलेशनशिप, तो देन हम रिलेशनशिप में रहेंगे, अदरवाइज़ जो है आप शायद इस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते। किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग लिविंग रिलेशनशिप में भी रहे हो, ओके। या शायद ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके साथ लिविंग रिलेशनशिप रखना चाह रहा हो और आप जो है वो नहीं रहना चाह रहे होगे लिविंग रिलेशनशिप में, ओके। आपका जो था वो मेन यही कि आपको मैरिज करना है इस पार्टनर के साथ, आपको ज़िंदगी जो है इस पर्सन के साथ गुजारनी है। अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताया करें और रीडिंग को फुल देखा करें। किसी किसी के लिए मैं देख रही हूँ कि आप इस पार्टनर का बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, बहुत टाइम से। तो यहाँ मैं आपको एक एडवाइस करूँ कि देखो, जो पार्टनर आपकी ज़िंदगी में जिसको आना है ना, वो अपने डिवाइन टाइम पे आएगा। आपको अपने सेल्फ पे, अपनी सेल्फ लव पे करने फोकस रहने की ज़रूरत है राइट नाउ, ओके। ना कि इस पार्टनर के वेट करने पे। मैं आप में से, व्यूवर्स में से भी देख पा रही हूँ कि आप लोगों की एनर्जी बहुत ही स्ट्रक है। ना तो आप अपने कैरियर पे ध्यान दे पा रहे हो, ओके। लाइक राइट नाउ जिस तरह आपका पार्टनर स्ट्रक है ना, रातों को नींद नहीं आ रही, ऐसा मैं आपके लिए भी देख रही हूँ। देखो, मैं आपकी एनर्जी को रीड करना शुरू किया है तो मेरी फ्लेम और हाई होती जा रही है। ये आप में से किसी की भी हो सकती है एनर्जी। यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपको जो मैसेज है कि आपको अपने कैरियर पे फोकस्ड होना है। देखो, पास में हो सकता है इस पार्टनर ने आपको कैरियर इशू की वजह से भी छोड़ा हो सकता है ये पार्टनर अपने कैरियर पे ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे हो बनिस्बत लव पे। राइट नाउ अगर आप इस पार्टनर का वेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टक है। किसी किसी के लिए मुझे ये मैरिज प्रपोजल आपकी तरफ आता हुआ भी दिख रहा है, ओके। अगर आप लोगों का फैमिली इशू की वजह से था कुछ प्रॉब्लम, तो सम ऑफ केसेस में मुझे दिख रहा है कि ये मैरिज कमिटमेंट भी आपकी तरफ आ सकती है, क्योंकि आपने शायद बिल्कुल स्टैंड लिया हुआ है अपने पार्टनर के लिए कि आना है, बातचीत करनी है मुझसे, तो मुझे कमिटमेंट दो, ओके। मैं ऐसी वाइब्स गेट कर पा रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मैरिज कमिटमेंट भी आ सकती है आप लोगों की। अगर इनकी फैमिली नहीं मान रही थी तो अब पॉसिबल है कि इनकी फैमिली और ये जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट्स है ये आप लोगों के दरमियान में से दूर हो जाए। बहुत सारे केसेस ऐसे ही हैं कि जिनमें फैमिली कास्ट रीजन इश्यूज़ हैं, ओके। मुझे ऐसी एनर्जी गेट कर पा रही हूँ कि ये रिजॉल्व हो जाएंगी आप लोगों की प्रॉब्लम्स। खुशियाँ, अबंडेंस आपकी तरफ जो है वो मैं आते हुए देख पा रही हूँ। न्यू बिगनिंग आप लोगों की मैं होते हुए देख पा रही हूँ। कल रात ये पार्टनर डीपली इन्हीं चीज़ों को सोच रहे थे, डीपली। देखो, अगर तो आप दोनों के दरमियान में कोई थर्ड पार्टी है ना, अगर इस पार्टनर ने चॉइस किया और अभी ये मैरिड नहीं है, तो ये कल रात पार्टनर जो है ये दोनों पार्टनर को लेके डीप थिंकिंग कर रहे थे। जैसे कंपैरिजन लाइक होता है ना, इस तरह ये मैं इस पर्सन को देख पा रही हूँ, एनर्जी को देख पा रही हूँ कि ये कंपैरिजन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। लाइक कौन सा पार्टनर जो है वो मैरिज मटेरियल है, ओके। कौन सी आप में आपकी नेचर कैसी है और दूसरे पार्टनर की नेचर कैसी है। जैसे इस पार्टनर को चॉइस करना हो किसी एक को, तो कल रात मुझे ये पार्टनर जो है ऐसी एनर्जी में दिख रहे थे कि इन्हें किसी एक को चुनना है, क्योंकि शायद इस पर्सन ने आपको भी बहुत पेन दिया और ख़ुद भी बहुत पेन में है। बट अब राइट नाउ ये पार्टनर मुझे डिसीजन मोड में दिख रहे हैं कि इन्हें किसी एक को चुनना है, किसी एक के लिए डिसीजन लेना है, किसी एक के लिए स्टैंड लेना है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर थर्ड पार्टी है आप लोगों की सिचुएशन में,
मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी खुद ही आपके पार्टनर को छोड़ के जाना चाह रही है। शायद ये जो थर्ड पार्टी थी आपके पार्टनर के साथ इसलिए अटैच थी रिगार्डिंग टू मनी, रिगार्डिंग टू कैरियर। यस, रिगार्डिंग मनी और कैरियर ही मुझे दिख रहा है। और शायद आपके पार्टनर इस वजह से डिसीजन ले रहे हैं कि ये शायद थर्ड पार्टी का ही फैसला है कि आपके पार्टनर को छोड़ना, क्योंकि शायद आपका पार्टनर जिस तरह लाइक आपके साथ इन एंड आउट बिहेवियर है, तो शायद इस पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ भी लाइक ऐसा ही बिहेवियर किया। आपने तो बेयर कर लिया, आपने तो चीज़ों को यूनिवर्स पे, डिवाइन पे सरेंडर कर दिया था, आप इसलिए हर चीज़ को बेयर करते जा रहे थे। बट यहाँ मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने ऐसा नहीं किया इस पर्सन के साथ, जिसकी वजह से ये पार्टनर को कल रात जो है वो नींद नहीं आई, जिसकी वजह से कल रात ये पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते रहे हैं और उन चीज़ों को सोचते रहे कि कैसे इस पर्सन ने आपके साथ चीट किया रिलेशनशिप में। ओके, कैसे बैक स्टेपिंग की, कैसे इन एंड आउट आपकी लाइफ में किया। लाइक ऐसा लग रहा है कि जैसे हो सकता है इस पार्टनर ने कर्मा ही फेस किया हो, तभी वो इस एनर्जी में आए हैं कि इन्हें रियलाइज़ हो कि वाकई कर्मा जो है वो कुछ है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग नहीं समझ पा रहे होते कि कर्मा भी कुछ है, लेकिन अगर आपने किसी को बहुत ही पेनफुल नाइट्स दी हैं तो देखो कभी ना कभी तो आपको भी पेनफुल नाइट्स मिलेंगी यूनिवर्स की तरफ से। तो कल रात मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने ऐसी पेनफुल नाइट गुजारी है जैसी आपने गुजारी हूँ, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, बहुत तकलीफ़ वाली, बहुत उदास। सम ऑफ केसेस में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद इन्हें कोई रिश्ता ही नहीं दिख रहा कि आपके साथ कैसे कांटेक्ट किया जाए या रिकन्सिलेशन की जाए। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताना। लेकिन यहाँ मुझे हार्ट दिख रहे हैं बने हुए दिल, जैसे आपसे अपना लव बताना चाह रहे हैं कि ये पर्सन कितना प्यार आपसे करते हैं। कल रात ये पर्सन आपको लेके बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे थे। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर सकता है, अगर तो आप ने इस पर्सन को ब्लॉक नहीं किया हुआ। स्टॉकिंग एनर्जी भी है, हो सकता है स्टॉक भी कर रहे हो ये पार्टनर आपको, या आप पे ऊपर नज़र बनाए हो, फेक आईडी हो इनके पास। एक चीज़ मैं ये भी देख पा रही हूँ मेरे व्यूअर्स की कि आपने अपने पार्टनर को चेस करना बंद किया हुआ है। आप इस पार्टनर को चेज़ नहीं कर रहे। मुझे चेज़ की एनर्जी जो है यहाँ पे दिख रही है और ये मुझे लग रहा है कि जैसे आप ही हो सकते हो, क्योंकि आपका पूरा माइंडसेट है, आप एक पूरे माइंडसेट से अपनी ज़िंदगी को लेके जा रहे, क्योंकि आप डिवाइन और यूनिवर्स पे बहुत बिलीव करते हैं। जिस भी मज़हब और धर्म से आप कनेक्ट करते हो उस पर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है, जिसकी वजह से आपने हर चीज़ उसी पे सरेंडर करके अपनी ज़िंदगी को कैरी ऑन आगे बढ़ाने और आगे चलने का फ़ैसला किया है, जिसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग वाला। तभी ये सब चीज़ें मुझे पॉसिबल होते हुए दिख रही हैं। यस, बहुत जल्दी आपकी विशेस, आपकी मैनिफेस्टेशंस जो है वो वर्क करने लग पड़ेंगी। अगर तो आप इसी को लेके मैनिफेस्ट अपने पार्टनर को कर रहे हो तो देखो फॉर श्योर ये आपके फेवर में ही आएगा। यस, बहुत पेनफुल एनर्जी है, बहुत पेनफुल एनर्जी। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि कितना आप लोगों की सिचुएशन से ये रीडिंग जो है वो मैच हुई है। थोड़ा हम टैरो से भी देखते हैं और हमें मज़ीद पता चले कि ये एनर्जी जो है क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि कैंडल बैग से तो हमने देख लिया कि रात की डीप इनकी फीलिंग्स, और हम टैरो से भी देख लें
ताकि हमें डबल कंफर्मेशन हो जाए। बहुत ज़्यादा कार्ड पुल आउट नहीं करेंगे। देखो मैं आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट का बोल रही थी और हमारे पास यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स है, यानी कि ये पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है। और जो मैं आपको बोल रही थी मिसिंग एनर्जी, तो यस ये पार्टनर आपको बैडली मिस कर रहा है, उदास है, अकेला है, तन्हा है। ऐसी ही एनर्जी हम कैंडल वैक्स रीडिंग में भी देख पा रहे थे। और ये है 5 ऑफ कप की एनर्जी। खुश नहीं है ये पार्टनर, चाहे इसने कर्मा फेस किया है या चाहे इसने 2 सिचुएशंस को जगल किया है। जो भी सिचुएशन आप लोगों के दरमियान में रही है, ये पार्टनर खुश नहीं है। पेनफुल नाइट में था ये पर्सन कल रात। 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपके साथ ग्रोथ देखता है, आपके साथ रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहा है। एंड द बॉटम की एनर्जी है हमारे पास द फूल। यही हम बात कर रहे थे कि एक न्यू बिगनिंग आपके साथ ये पार्टनर चाहते हैं, आपके साथ अप्रोच करना चाहते हैं, ये सेपरेशन ख़त्म करना चाहते हैं। आप लोगों की ज़िंदगी में ग्रोथ आएगी या ये पार्टनर अपनी ग्रोथ आपके साथ देखते हैं। 1 मोर कार्ड। एंड देखो हमारे पास पेनफुल एनर्जी अगेन निकल कर आई है। एंड बॉटम की एनर्जी भी हमारे पास 10 ऑफ सोर्स ही है। देखो 3 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स। तो ये कल रात पार्टनर बहुत ही तकलीफ में, बहुत ही पेन में। अब ये क्या चाह रहे हैं, आपके साथ ग्रोथ चाह रहे हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं। होप कि आपको कार्ड जो हैं वो सारे ही दिख रहे हों। तो यही मैं कंफर्म करना चाह रही थी कि जो एनर्जी मैं रीड कर रही हूँ थ्रू कैंडल वैक्स के ज़रिए, क्या हमारे टैरो में भी वही रीडिंग हमारे पास आती है। तो यस 100% हमारी जो है रीडिंग वो मैच हुई है। तो अभी तक के लिए चैनल पे इतना ही। रीडिंग आप लोगों से रिलेट करती है या मैच करती है तो डू कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताया करें। और लास्ट में फिर बोल रही हूँ कि वीडियो स्किप मत किया करें, आपको वीडियो पूरी देखनी है और फीडबैक ज़रूर दिया करें। अगर इसमें कोई पॉजिटिव एनर्जी आपको फील हुई है या आप ख़ुद को पॉजिटिव फील करते हो तो क्लेम किया करें आप एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी क्लेम। ओके, अभी तक के लिए चैनल पे इतना ही।